मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इस आदमी को पहले कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। देखा है ना तुमने इसे पहले कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छी तरह देखो रतन, इसे तुमने जरूर कहीं देखा है। नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। देखो रतन, गौर से देखो, इसे तुमने जरूर कहीं देखा। मैंने नहीं देखा। अच्छी बात है। अब बताओ, अब रतन, अब बताओ। मदन? हाँ मदन, तुम्हारा दोस्त। हाँ, ये तो मेरा दोस्त है। बैंक में जो डाका पड़ा था उसमें तुम्हारे इस दोस्त का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मालूम पड़ जाएगा, बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा। दोस्ती के नाम पर तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया और अपने मतलब के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया। तुम मुझे अपना दोस्त कहते हो? तुम तो एक धोखेबाज हो, धोखेबाज। मैं समझता था कि तुम एक सीधे रास्ते पर चलने वाले शरीफ इंसान हो, लेकिन आज मालूम पड़ा कि तुम तो एक खतरनाक लुटेरे हो। ये घर, ये दौलत, ये ठाट-बाट, ये सब चोरी का माल है। अपने दो रूप दिखाकर तुमने मुझे तो धोखा दे दिया, लेकिन सागर को धोखा नहीं दे सके। 10 दिन मदन, सिर्फ 10 दिन, और तुम्हारा गैंग और मैं, हम सब कानून के सामने अपना सर झुका रहे होंगे। चिल्लाने से क्या फायदा है? हा? जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ। जो होने वाला है उसके बारे में मुझे सोचने दो। इसमें सोचने को रखा ही क्या है? मैं बता देता हूं, उम्र कैद, हम सबके लिए उम्र कैद। वो सिर्फ बुज़दिलों के लिए है, मेरे और मेरे साथियों के लिए नहीं। सागर इतना बेवकूफ नहीं कि वो लेकिन हम भी इतने बेवकूफ नहीं जो सागर को, यानी तुम्हारे दोस्त को, अब भी जिंदा छोड़ दे। क्या? That's it, baby. बहुत अच्छी। तुम्हारी अकल की दाद देता हूं। वेरी गुड। तुम सागर को मारना चाहते हो? नहीं मदन, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम सागर को नहीं मार सकते। नहीं मदन, नहीं नहीं नहीं। फांसी का फंदा गले के करीब लटक रहा है और तुम रहम की भीख मांगते हो। मदन, किसी का खून करना तुम्हारे लिए खेल मजाक हो सकता है, लेकिन अगर तुमने सागर की जिंदगी से खेल मजाक किया तो क्या कर लो? इससे मरना ही होगा। एक की मौत, दूसरे की जिंदगी। सागर का मरना हमारे लिए बहुत जरूरी है मदन। हमारी मुसीबतें सागर की मौत से खत्म हो सकती है। सागर तुम्हारा दोस्त है, ये काम तुम आसानी से कर सकते हो, सिर्फ तुम उसके हाथ में। मदन, ये तुम क्या कह रहे हो? सागर मेरा दोस्त है, उसे खत्म करने के लिए मुझे अपनी दोस्ती, अपने ज़मीर का गला घोटना पड़ेगा। मेरी बहन हेमा का क्या होगा? सागर उसकी खुशी, उसका सब कुछ है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसकी खुशी उसके हाथों से छीन लूं? मैं ये नहीं कर सकता मदन, मैं ये नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानता। कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने वो ना किया जो मैं चाहता हूं, तो मैं सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बहन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे सारे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। नहीं मदन, नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? रतन, ये मैं तुम्हें बताता हूं। रतन, सालगिरह मुबारक हो। बचपन में हम तुम्हारा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे, लेकिन क्या करें, अब हमें इन बातों के लिए वक्त ही नहीं मिलता। ये रहा आपकी सालगिरह का तोहफा। अरे हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। हाँ, आज हम डिनर खाने बाहर जाएंगे, सब खर्चा मैं करूंगी। अच्छा, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। मैं भी ना कराया।
पार्वती, पार्वती मोमबत्ती जलाकर जल्दी लेकर आओ। सागर, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? हेमा, हेमा, अगर मेन स्विच ऑफ न होता तो इस वक्त तक मैं जिंदा न रहता। जबरदस्त शौक से बाल बाल बचा। रतन जी ने भागकर मेन स्विच ऑफ किया। रतन, मुझे तुम जैसे दोस्त पर नाज है। आज तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे सागर, लंबी उम्र दे। हेमा, मुझे मारने के लिए कोई गहरी चाल चल रहा है। बाथरूम में जो बिजली का झटका मुझे लगा था वो उसी गहरी चाल की एक झलक थी। मेरे भैया ने वक्त पर तुम्हारी जान बचा ली। हाँ, शायद उसके ज़मीर ने उसे समझाया होगा कि किसी दोस्त की जान लेना बेइंसाफी है। क्या मतलब है तुम्हारा? हेमा, बाथरूम में बिजली का तार इस हिसाब से लगाया गया था कि उसको छूने से मेरी मौत हो जाए। किसने ऐसी नीच बात सोची होगी? मुझे शक रतन पर है। मेरे भैया पर? हेमा, वो सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, मेरा दोस्त भी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम मेरे भैया के दोस्त होकर उनके बारे में ऐसे सोचते हो? हेमा, गर्मी से काम न लो, ठंडे दिल से सोचो। जब बिजली का झटका मुझे लगा, एन उसी वक्त रतन ने मेन स्विच कैसे ऑफ कर दिया? शायद भैया ने तुम्हारी चीख सुन ली होगी। चलो, तुम्हारी बात ठीक ही सही, लेकिन रतन को नीचे से लेकर ऊपर मेन स्विच तक पहुंचने में कुछ समय तो लगा होगा, लेकिन मेन स्विच तो मेरे चीखते ही ऑफ हो गया था। इसलिए मुझे यकीन है कि इस साजिश में रतन का भी हाथ है। हरगिज नहीं, मेरे भैया दोस्ती के नाम पर जान देना जानते हैं, जान लेना नहीं। पर शक करने वाले के दिल में खुद पाप हो सकता है। हेमा, भैया, भैया तुम तो कहा करते थे कि सागर तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त है। आज वही दोस्त तुम्हारी दोस्ती को गाली दे रहा है। इंसानियत भूल बैठा है। हेमा! चिल्लाते क्यों हो? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो भैया की आंखों में आंखें डाल के देखो, देखो ना। रतन, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूं और सीबीआई का ऑफिसर भी। इस वक्त मैं तुम्हारी दोस्ती और अपने फर्ज की कश्मकश के दरमियान घिरा हुआ। क्या फर्ज निभाने का मतलब यह हुआ कि मैं अपनी इंसानियत खो बैठा हूं? हाँ? सागर, इस वक्त हेमा भी तुम्हारी मोहब्बत और अपने भाई के प्यार के बीच घिरी हुई है, इसलिए मैं सच्चाई से पर्दा उठाई देता हूं। मैं एक मुजरिम हूं सागर, तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो। भैया ये क्या कह रहे हैं? हाँ हेमा, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। सागर का मुझ पर शक करना गलत नहीं है। वो जो कुछ भी मेरे बारे में सोच रहा है सच है। मैं कभी अच्छा आदमी था हेमा, लेकिन हालात ने मुझे बुरा आदमी बनने पर मजबूर कर दिया। वक्त कभी कभी निडर को भी बुज़दिल बना देता है, लेकिन मेरी कायरता में पिताजी की मौत का हाथ है। पिताजी ने आत्महत्या इसलिए की थी कि वो बैंक से 20 लाख रुपए गबन कर चुके थे। पिताजी और बैंक से धोखा? हाँ हेमा, उस एक हादसे ने मुझसे मेरी साफ दिली छीन ली। ये मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे मदन जैसा दोस्त मिला। उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। बैंक लूटने में मैंने उसकी मदद की। जब आदमी एक पाप पर पर्दा डालने की कोशिश करता है तो उससे दूसरे पाप का जन्म होता है। मैं अपने आप में न रहा हेमा। जानती हूं मैं क्या करना चाहता था? खून, एक दोस्त का खून, जिसे मैं जिंदगी भर प्यार के तोहफे देता रहा, उसे मैं मौत की भेंट देना चाहता था। वो बिजली के तार बाथरूम में मैंने लगाए थे हेमा। मुझे दुनिया तो क्या, भगवान भी माफ नहीं करेगा। सोच क्या रहे हो सागर? लगा दो हथकड़ियां और कानून से मुझे ऐसी कड़ी सजा दिलवाना जिसे सुनकर दुनिया के रोंगटे खड़े हो जाए। रतन, तुम्हें गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं, मगर उससे पहले मुझे मदन की करतूतों का भांडा फोड़ना है। जो आदमी दूसरों के खून का प्यासा है, पहले उसके खून से कानून अपनी प्यास बुझाएगा। जरूर बुझाएगा सागर।
जरूर बुझाएगा। हेलो, शोभा है? यस, मैं शोभा बोल रही हूँ। शोभा, मैं रतन। ओह रतन, सागर का काम तमाम हो गया? आज रात को काम पूरा हो जाएगा। इसके बारे में तुमसे मिलना चाहता हूँ, टेलीफोन पे नहीं कह सकता। क्यों? बात बहुत जरूरी है, इसलिए तुम गेस्ट हाउस नंबर 8 में जो जुहू बीच पर है ठीक 6 बजे पहुंच जाना। ओके? आओ शोभा, तुम्हारे आने का किसी को पता तो नहीं चला? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आओ बैठो। तुमने अभी तक सागर का काम तमाम नहीं किया? सागर, रतन तुम धोखेबाज हो, विश्वासघाती हो। तुम्हारे मुंह से इतने मीठे शब्द शोभा नहीं देते। बातों में वक्त बर्बाद मत करो शोभा। अगर तुम मौत से बचना चाहती हो तो हमें मदन के सारे राज बता दो। मैं मदन का कोई राज नहीं जानती। तुम झूठ बोलकर नहीं बच सकती। मेरे 3 गिनने से पहले बता दो, वरना। सागर, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच कह रही हूँ। 1, ये क्या कर रहे हो? 2। अच्छा, मैं बताती हूँ। मुझे मदन के सब राज मालूम है, मैं अभी बता देती हूँ, लेकिन मुझे उन जुर्मों में मत घसीटना।